वेलकम टू बी द लेटेस्ट न्यूज विद द ट्रू फैक्ट। इलेक्शन अपडेट के एपिसोड 7 में आज आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं जो जेडीएस के बीदर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है माइनॉरिटी सेल के। तो आइए इनसे जानते हैं कुछ सवाल। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं बी द लेटेस्ट न्यूज का शुक्रिया अदा करता हूँ आपके तमाम व्यूअर्स का कि मुझे बात करने का मौका दिया। सर सबसे पहला क्वेश्चन तो आवाम में ये है कि जेडीएस ने अपने कैंडिडेट लिस्ट तैयार कर दी है, जिसे बीदर से रमेश पाटिल साहब को मौका मिला सर, लेकिन ये लिस्ट आने के बाद जेडीएस उतनी एक्टिव नहीं नजर आ रही है सर आवाम के बीच में। नहीं, एक्टिव तो है, शुरू से एक्टिव है। अब हमारे पास पहला काम ये है कि हमारे पास पंचरत्न कार्यक्रम का प्रोग्राम है 5 तारीख से। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सीएम साहब को महाराणा साहब एक चीफ मिनिस्टर वगैरह सब यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये कार्यक्रम होने के बाद लोगों में उत्साह आता है कि भाई कुछ करने वाले हैं आगे के लिए। हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम है आवाम के लिए क्या करना है। दूसरे पार्टी में कोई प्रोग्राम नहीं है। बीजेपी तो हुकूमत में है, जो भी है तो करना था। अब कांग्रेस पर तो भारत जोड़ो प्रोग्राम है उनके पास। हमारे पास अब हमारे प्रोग्राम जब लोगों को मालूम होंगे तो लोग हमारे साथ बराबर जुड़ते हैं। सर ये पंच यात्रा प्रोग्राम मतलब किस बेसिस पर क्या विषय के लिए कर रहे हैं सर पंच यात्रा प्रोग्राम? हमारे पंच यात्रा में तो देखिए पहला हमारा कार्यक्रम है कि भी एजुकेशन फ्री होगा फर्स्ट टू डिग्री तक। उसके बाद हेल्थ के लिए पूरे फ्री रहेगा। उसके बाद किसानों के प्रोग्राम है, महिला के लिए प्रोग्राम है। उसके बाद फिर जो भी बेघर होंगे उनके लिए घरों का घर बना के जब तक हमारी नजर की हुकूमत बनेगी तो ये वादे हमारे हुक्मराना के हैं। सर आप डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है सर, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटीज को एक साथ लाकर जेडीएस को वोट लेने के लिए कैसा भरोसा दिलाएंगे सर? हम भरोसा दिलाने के लिए बस हमारे काम के ऊपर है भरोसा दिलाना। हम जबानी बोलना, झूठ बोलना, कुमारस्वामी आज तक जो भी लोगों से वादा किए जैसा कि कर्जा माफ करने का था, वादा किए थे उनकी 14 महीने की हुकूमत में अवाम के सामने कर दिए। उसके बाद वजीफे का था, वजीफा कर दिए। हमारे पास झूठ बोलने का काम नहीं। हम एक कार्यक्रम लेकर चलते, कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम के जरिए से लोगों को जोड़ते। वो लोग हमारे पास शुरू से देवेगौड़ा के ऊपर भी भरोसा करें, कुमारस्वामी के ऊपर भी करें। अभी भरोसा है कि बराबर लोग हमारे ऊपर भरोसा करेंगे, मौका देंगे। सर जेडीएस की पोजीशन क्या है डिस्ट्रिक्ट में? जेडीएस के अब तो प्रेजेंट एक ही एमएलए है जेडीएस से, तो आने वाले इलेक्शन में क्या है इंक्रीज होंगे या फिर इंशाल्लाह अच्छा मौका मिलेगा। कम से कम हम ये दूसरे पार्टियों को नेशनल जो पार्टीज है उनसे तो हम 1 सीट ज्यादा देंगे। 1 सीट ज्यादा? उनसे भी 1 सीट ज्यादा देंगे। सर अब जो प्रेजेंट रोड्स का डेवलपमेंट हो रहे हैं बीदर में, तो एमएलए साहब ने कहा कि 70 साल की हिस्ट्री में इतना ज्यादा बजट नहीं लाए थे बीदर को कोई भी, वो ला के डेवलपमेंट करे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए ये डेवलपमेंट का काम ऐसा है कि कोई भी हुकूमत रह दे, कोई भी एमएलए रह दे, एक प्रोसीजर है। अब ये इतना जल्दी फास्ट होने का मतलब ये है कि बीदर उत्सव है। बीदर उत्सव है तो सिटी डेवलप है तो उत्सव भी अच्छा दिखता है, इसलिए ये काम हो रहे हैं। एमएलए साहब करना ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट अपना अपना काम करता है। एमएलए का काम होता है कि उसके ऊपर दिलचस्पी दिलाना, काम के लिए बोलना, कहाँ खराब है, कहाँ हो, एमएलए का काम है। सर सीएमसी की बॉडी क्यों नहीं बनी जा रही सर? जेडीएस इतने प्रोटेस्ट कर रही है फिर भी एक्शन नहीं हो रहा है सर। यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का दोनों का मिला जुला हुआ है। कांग्रेस के पास मेजोरिटी है, बनाना नहीं चाहते। उनको क्या है कि एमएलए इलेक्शन तक ऐसी चीज पोस्टपोन करते जाना, एमएलए के बाद बनाना है। उनकी नीयत में ये है कि आगे नेक्स्ट अगर कोई प्रेसिडेंट बने और एमएलए का दावेदार बनना ये नहीं चाहते, इसलिए पोस्टपोन कर रहे हैं। सर बीदर से अगर जेडीएस जीतती है तो क्या सबसे पहला डेवलपमेंट काम होगा जो बीदर से करेगी जेडीएस? नहीं, हमारे तो 5 माहिदे हैं लोगों से कि पहले तो हम सबने पहले एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए हमारे पंचरत्न कार्यक्रम में जो है पहले इसको पूर्ण करेंगे। उसके बाद डेवलपमेंट तो एक मशीनरी है, वो तो होना चाहिए, कोई ना कोई करना चाहिए। एमएलए है तो भी करते हैं, कांग्रेस है तो करती, बीजेपी करती है, मगर लोगों को, गरीबों को, अवाम को जो फायदा होना है वो सोचना है, वो हमारे कुमारस्वामी सोचते हैं। सर आपके एक बसपा कल्याण के कैंडिडेट है जिन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से फेल हो गई है बीजेपी को रोकने में, तो क्या जेडीएस पास है सर बीजेपी को रोकने में? देखिए
इससे पहले 3 साल पहले जो हुकूमत थी कांग्रेस और जेडीएस की मिलके, कांग्रेस गिरने की वजह क्या है? ये हुकूमत गिरने की वजह ये है कि कांग्रेस के एमएलए 14-15 एमएलए पूरे बीजेपी में चले गए। वोट लेते जब माइनॉरिटी के वोट तो लेते कांग्रेस वाले, जब जाते कांग्रेस ही चले, उनके एमएलए उनके कंट्रोल में नहीं थे, पूरे चले गए, हुकूमत गिर गई। सर अगर अभी भी ऐसा सिचुएशन होता है जेडीएस को, तो क्या कांग्रेस से अलायंस करेगी गवर्नमेंट बनाने के लिए? नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि अवाम के बीच में इसलिए हैं कि हमारे को फुल मेजोरिटी के साथ लाइए। हम ये प्रोग्राम देंगे कि हमारा अवाम में जाना है, बिल्कुल पूछेंगे, अवाम से मांगेंगे। अगर जब हम इसमें फेल हो जाएंगे तो कुमार स्वामी का तो है कि भाई आगे हम इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे, हमारी पार्टी को खत्म कर देंगे यहाँ पे। सर जैसा कि कुमार स्वामी ने कहा था, अगर जेडीएस मेजोरिटी में आती है तो एक सीएम फेस मुस्लिम को देगी, तो क्या ये अपने वादे पर उतरेंगे सर? इंशाल्लाह। वो कभी भी कुमार स्वामी की और देवेगौड़ा से, फिर जनता दल में हुकूमत में ऐसा है कि जेएच पटेल जब चीफ मिनिस्टर थे फुल मेजोरिटी के साथ 7 मुस्लिम को मिनिस्ट्री दिए थे। तारीख में है, तारीख है, जबानी बोलने का नहीं है। कांग्रेस वाले कभी नहीं दिए, ये खाली मुसलमानों के वोट के दावा करते हैं, धोखा देते हैं मुसलमानों को। काम तो हमेशा जनता दल करके है मुसलमानों का। आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए पुराना। सर अब जो प्रेजेंट बिदर सिटी में सर कांग्रेस के एमएलए 3 बार से जीते आ रहे हैं। अगर आपको कांग्रेस को टक्कर देना है तो आपके पास क्या क्या प्लान रेडी है सर? कैसा आप वोटर्स को अपने तरफ मुंतब करेंगे? आप एक माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं। नहीं, हम हमारे लोगों से ये अपील है कि आप हमेशा तो कांग्रेस को देखे 92 में इन्होंने क्या करे, उससे पहले क्या करते हैं, बाबरी मस्जिद के बारे में क्या करे थे, कौन दरवाजा खोले थे, कौन गिरा, पूरी तारीख है ये जी। हमारे लोगों हमारी बदनसीबी ये है कि हमारे लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं इस बातों को। तारीख भूलना नहीं है, तारीख को याद रखिए, आगे हमारे साथ कौन जुड़ने वाला है। आज हमारे ऊपर ये कांग्रेस के एमएलए डालने से गवर्नमेंट गिर गई, गिरने के बाद हमारे मसाइल कितने पैदा हुए, खासतौर पर मुसलमानों के बहुत से मसाइल उठाए। कौन कांग्रेस वाले कभी दिन असेंबली में नहीं पूछे कि भाई ये क्या है, हिजाब का मामला है, उसका है, कई मसाइल हैं, मगर कभी दिन कांग्रेस वाले तो नहीं पूछते। इंशाल्लाह हमारे एमएलए होंगे तो बराबर पूछेंगे, आवाज उठेंगे। सर बिदर साउथ में आपके प्रेजेंट एमएलए जेडीएस के, तो बिदर साउथ में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ सर? डेवलपमेंट तो है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा तो रोड्स वगैरह जो भी उनके जिम्मेदारी है एक एमएलए की वो करके आ रहे हैं। तारीख है, आपको कमठाना है, कमठाने में देखिए स्कूल्स वगैरह नए दिल्ली टाइप के स्कूल बने हैं जी। जहाँ भी गाँव को 105-6 गाँव है उनके लिए, लंबा एरिया है, पर जो भी कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं हमारे एमएलए। फिर जहाँ भी मसाइल हैं हमारे लिए डट को ठहरने वाले हैं जी। सर आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो रमेश पाटिल साहब, उन्होंने कहा गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है, मगर एमएलए साहब भी बजट कहाँ से ला रहे हैं, कैसा ला रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। ये बोलने का कुछ वजह थी सर एमएलए साहब के बारे में? ये जो बजट है ये तो स्पेशल उत्सव का बजट है। आज जो रोड्स बन रही हैं वो बन रही है, ये गवर्नमेंट का बजट स्पेशल इसके लिए उत्सव के लिए आया हुआ है। ये ऐसा रहता तो हर सिटी में हर गाँव में रोडें बनना था, खाली बिदर सिटी में क्यों बन रहे जी? मतलब पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बनना था ना, एमएलए साहब पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बना था, दूसरे गाँव में जाकर बनाना बाजू नहीं बना सकते क्योंकि ये उत्सव का बजट है। सर ये जो बजट के जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं 100 लाख 200 लाख 1400 लाख, मतलब ये एस्टीमेट ऐसा ही रहता है या फिर इनका? नहीं, वो कुछ कंफ्यूज है वो लोगों को। लेकिन वो हम पूछे कुछ लोगों से कि भाई खासतौर पर कांग्रेस के लोगों के भाई आपके एमएलए क्या बजट लिख रही है, तो बोलते कि एस्टीमेट है, अगर एस्टीमेट तो ऐसा नहीं रहता, हम तो नहीं देंगे जी सर, उनकी मर्जी है। 14 करोड़ भी लिख लेती हैं, 1400 करोड़ भी लिख लेती हैं, उनकी मर्जी। सर बिदर उत्सव होना आपके हिसाब में जायज है क्या नहीं सर? मतलब कोरोना क्राइसिस जो चल रहे हैं, ये तो साइंस का ही मामला है। तो उत्सव होना, लोगों में एक नया शौर आता है उत्सव से। होता है क्या, डेवलपमेंट भी ये डेवलपमेंट है। फिर हमारा एक सिटी देखने के लिए लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, तो लोगों को एक 3-4 दिन एक बड़ा ये होता है कि कुछ है हमारे पास भी हो ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब पब्लिक कह रही थी कि बिदर उत्सव ना कर ग्रीन्स की हालत सही करा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। वो तो पहला काम है हमारा जी, वो तो पहले करना चाहिए। बिदर उत्सव करे तो भी करना है, नहीं करे तो भी करना है। हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स में क्या कमी है, एजुकेशन में क्या कमी है, वो तो पहला काम है गवर्नमेंट का, हुकूमत का काम है वो। उसके बावजूद ये भी करना है, उसके लिए लोगों को एक शौक होता है देखने का।
सर अब आपकी पार्टी के साथ माइनॉरिटी जुड़े हुए हैं सर, अगर आप अपर कास्ट जो है वोट्स उनको अपनी तरफ कैसा लेंगे सर, क्या भरोसा दिलाएंगे? अपर कास्ट तो है ना, अपर कास्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पास MLA हैं, दूसरे हैं, अपर कास्ट के लोग जुड़े हुए हैं हमारे पास। ऐसा नहीं कि भाई खाली हम माइनॉरिटी हैं, बैकवर्ड है, ऐसा नहीं है, हर कास्ट के लोग जुड़े हुए हैं। उसके लिए कुछ हमारे पास सेकुलर है। सर क्या जेडीएस हमेशा 36-40 MLA लाकर गवर्नमेंट बनाए के अरेंज कर तब कभी फुल मेजोरिटी में आएगी? इंशाल्लाह वैसा मौका मिलेगा कि हम अपनी ताकत से, अपनी इससे हुकूमत बनाएंगे। सर इससे पहले असद साहब MIM के जेडीएस को सपोर्ट करे थे, क्या इस बार भी MIM का सपोर्ट लेगी जेडीएस? नहीं, अगर वो चाहते हैं तो ये तो बड़ा मामला है। हमारे सदर साहब माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट, बिल्कुल हमारे सदर साहब इसके बारे में बात करेंगे, स्टेट प्रेसिडेंट बात करेंगे कि अभी तो ऐसा कोई मामला हुआ नहीं। सर आप एक डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट है, तो आपने माइनॉरिटीज के लिए क्या क्या काम किया था सर जेडीएस पार्टी में, तो क्या आवाज उठाई थी माइनॉरिटीज के लिए? हमेशा से हमारे से शुरू से देखे आपको, हमारे लिए रिजर्वेशन खुद देवेगौड़ा के हाथ को हुआ। आज जो रिजर्वेशन है देवेगौड़ा भी देना है हमारे लिए। उसके बाद जो भी हमारे डेवलपमेंट आज देखिए बीजेपी गवर्नमेंट में हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं है, कोई एजुकेशन के लिए लोन नहीं है, हर मामले में हमारे खर्चे के टारगेट बना रहे हैं। तो ये हक है हमारा पूछने का, ये बात पूछना चाहते हैं क्योंकि हम भी इस देश के हैं, हिंदुस्तानी हैं, कर्नाटक के हैं, तो हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है, ये हमारा काम है पूछने का। हम नाइंसाफी नहीं बर्दाश्त करते। सर कितने परसेंटेज टिकट दे रही सर जेडीएस माइनॉरिटीज को? कम से कम 224 सीटों में सर हमारे तो ये है कि 30 से 35 टिकट देने का। 35 सीट। हाँ, हमारे पास तो ताकतवर कैंडिडेट में लड़े हुए थे, फिर इंशाल्लाह लड़ेंगे। 30-35 कैंडिडेट तो देते हैं हमारे पास। सर अब इधर में जो प्रेजेंट MLA है उनका जो डेवलपमेंट है, आपको डेवलपमेंट कैसा लगता है? मतलब हकीकत में वो डेवलपमेंट है या सिर्फ दिखाने के लिए डेवलपमेंट? क्या डेवलपमेंट है सर? MLA साहब बोले कि बिदर डिस्ट्रिक्ट में जितना डेवलप हुआ वो कौन से भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ। ब्रिम्स हॉस्पिटल है, 100 बेड हॉस्पिटल है और 60 करोड़ के रोड जा रहे हैं बिदर में, बिदर को आउटर रिंग रोड डाले। ये MLA साहब पब्लिक मीटिंग में कह रहे हैं सर। ये आउटर रिंग रोड डालना, वो डालना MLA का काम नहीं है। ये इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन होता है, क्या डेवलप करना, वो करना। 100 बेड डाले बोले तो आप लोगों की खिदमत के लिए है ना, लोग आप वोट डाले हैं तो खिदमत के लिए लाए हैं। आपका काम है, आप एहसान मत जताइए, आप एहसान जताने की जरूरत नहीं है, आप काम के लिए हैं, काम करना आपका फर्ज है, ये करना पड़ता है। सर MLA साहब स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे एक बार जी, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहते हैं, बिदर के जो यूथ है उनके लिए स्टेडियम लेवल है सर बिदर में सामने है ना, अभी तक भी ऐसी स्टेडियम जितने को रुके बाद होते कुछ है। मतलब आपके हिसाब से नहीं लगे? उसको छोटा करे, उल्टा जो बड़ा था स्टेडियम उसको छोटा करे। वो स्टेडियम तो पुराना है जी, उसको और छोटा करके बनाया जी। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना, अभी सज्जाद साहब जो बिदर डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट थे। अगर आपको कुछ भी सज्जाद साहब से क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखे, हम इनसे पूछेंगे। बिदर लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया।